नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। आज मैं रोड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हूँ। पिछले कई समय से आपने देखा होगा कि देहरादून की चक्राता रोड की एक बिल्डिंग जिसका नाम कन्नॉट प्लेस है वो चर्चाओं में है। ये बिल्डिंग दरअसल मनशाराम एक बैंकर थे, उन्होंने बनाई थी और यही वो बिल्डिंग है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने जमींदोज करने के आदेश दे दिए हैं। इस बिल्डिंग की देखिए आप कितनी बड़ी ये बिल्डिंग है। कन्नॉट प्लेस इस बिल्डिंग का नाम है। दिल्ली का एक प्रसिद्ध मार्केट है कन्नॉट प्लेस, जिससे इंस्पायर होने के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये कन्नॉट प्लेस मार्केट बनाई गई और अब इसके अंदर 70 दुकानें हैं और 150 भवन इस बिल्डिंग के अंदर है। उत्तराखंड की ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जो तिमंजिला बिल्डिंग बनाई गई थी और इसका नाम कन्नॉट प्लेस है। मनशाराम, मैंने जैसा आपको बताया, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, मगर अब इस बिल्डिंग को जमींदोज करने की बात की जा रही है। आज से 3 साल पहले जब कोविड अपनी दस्तक दे चुका था तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जमींदोज करने की बात की थी, इसके आदेश दिए थे, मगर कोविड के चलते ये नहीं हो पाया। मगर अब धरातल पर इसको जमींदोज करने की बातें एक बार फिर से अफवाहें सामने आ गई है। हालांकि लोगों की इस पे क्या राय है और जो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कुछ और कहना है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, आज से 80 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई थी। लोगों का ये कहना है कि ये बिल्डिंग जमींदोज की हालत में नहीं है, मगर 2012 में इस बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसके चलते इस बिल्डिंग को गिराने की बात की गई। अब मैं आपको ये बता दूं पहले कि ये जो बिल्डिंग है इसकी मेंटेनेंस, इसकी देखरेख कौन करता है। LIC जो है वो इसकी देखरेख करती है। LIC का ऑफिस भी बिल्कुल बगल में है इस बिल्डिंग के। मगर मनशाराम जो थे जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन लिया था। भारत इंश्योरेंस से उन्होंने लोन लिया था। लोन चुकता ना करने की वजह से भारत इंश्योरेंस ने इस बिल्डिंग पर अपना टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद भारत इंश्योरेंस LIC के साथ मर्ज हो जाती है और फिर LIC जो है इस बिल्डिंग का देख रेख मेंटेनेंस को LIC को कहा जाता है। हालांकि जो यहाँ के दुकानदार है उनका कहना है कि अभी वो अपना जो किराया है वो कोर्ट में जमा करते हैं और उनकी ये भी शिकायत है कि ये बिल्डिंग जो है वो जमींदोज की हालत में नहीं है। LIC ने इस पे मेंटेनेंस नहीं की, नगर निगम को टैक्स पे नहीं किया, इसलिए अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो हाई कोर्ट से इसको जमींदोज करने की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इसको जमींदोज करने की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको जमींदोज करने की बात की गई है। अब इस बात में कितनी सत्यता है, जो ये बिल्डिंग है, जो इतनी पुरानी बिल्डिंग है, आज से 80 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और इसका आपको एक बार नज़ारा दिखा दूं। ये बिल्डिंग जो है वो इस छोर से शुरू होती है चौराहे से, तो दूसरे चौराहे पर जाकर ख़त्म होती है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी लंबी बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम कन्नॉट प्लेस है और जो मनशाराम थे जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था, उसी की दूसरी तरफ उन्होंने एक दूसरी बिल्डिंग बनाई थी जो पुरानी कन्नॉट प्लेस है। चक्राता रोड के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ी हूँ और ये ओल्ड कन्नॉट प्लेस है और उसी के बाद उन्होंने 10-12 साल बाद एक दूसरा कन्नॉट प्लेस बनाया था जिस पर लोगों की दुकानें हैं और लोग मौजूद रहते हैं। अब उन लोगों के लिए क्या परेशानियां खड़ी हो चुकी है और क्या कुछ उनकी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या प्रक्रिया है उनकी, क्योंकि 21 तारीख तक का समय दिया गया है इसको खाली करना है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ अब आगे होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर जितनी दुकानें हैं, वहाँ के दुकानदार और वहाँ जो भवन है जिनमें वो लोग मौजूद रहते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इनको उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने पुराने लोग हैं यहाँ पर। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? आदमी को देखना जरा, गुर्दे नहीं चलते उनके। आप कब से यहाँ से कब से रह रहे हैं? 67 तब से बिल्डिंग देखो, तब से लिखा हुआ ये। कब से बिल्डिंग? हाँ, तब से 65 पता नहीं ऐसे कुछ। तो अब ये जो बिल्डिंग है उसको गिराने की बात की जा रही है, बिल्डिंग को गिराने की। तो क्यों गिराया जा रहा है इसको? ये पता नहीं कह रहे खंडर हो गई। हम तो मेरा ऊपर
जाके मकान देखो जरा आप, कितना अच्छा जहाँ हम रह रहे हैं। तो जो खंडर हो रहे हैं, इन्होंने जानबूझ के खाली कराए, खाली करा के अब खंडर कह रहे, बता रहे भाई खंडर हो गए। इसमें हमारा क्या दोष है? तुमने किसी को रहने नहीं दिया। जब हम आए थे तो बिल्डिंग भरी हुई थी, सब इतने लोग अच्छे रहते थे, सब अच्छे लोग रहते थे एक दूसरे से मिलजुल के। तो अब प्यार से रहते थे, बहुत ही प्यार से रहते थे सारे लोग। आपको कहीं से लग रही है ये जर्जर बिल्डिंग है, कहीं से आपको लग रहा है कुछ गिर रहा है, आप देखो जरा, कहीं से लग रहा है आप इसमें एक कील नहीं ठोक सकते। कितने साल हो गए हैं, 47, 48 की बिल्डिंग बनी हुई है ये, इतनी मजबूत बिल्डिंग है ये, आप इसमें एक कील नहीं ठोक सकते। कहीं से भी आपको, आप पूरा देखो, कहीं से भी आपको लग रही है आपने शिकायत डाली थी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश डाली थी शिकायत, लेकिन LIC वालों को तो बस ये हो रहा है कि इनसे बस खाली करवानी है, चाहे किसी भी कीमत पे खाली करवाए, बस खाली करवानी है। और ये भी बात सामने आ रही है कि इस बिल्डिंग का एक हिस्सा खाली करने की बात की गई है, मगर LIC ये कह रही है कि पूरी बिल्डिंग खाली। पूरी बिल्डिंग वो कहती है पहले से लेके आखिरी तक हम खाली करवाएंगे, सबको बाहर करेंगे। आप इसमें जाके देखिए कैसे कैसे लोग रह रहे हैं अंदर बेचारे, जिनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश है कि एक हिस्सा खाली करना है या पूरी? नहीं, अभी ऐसा कुछ आदेश तो नहीं आया ना, अभी आदेश कोई भी ऐसा नहीं है। ये सब LIC वालों ने नकली कागज बना बना के हमारे प्रशासन को, मंत्रियों को भेज रहे हैं जबरदस्ती हम लोगों से खाली करने के लिए। या तो उन लोगों ने किसी से सौदा वौदा कर रखा है, इसका जो सुनने में आ रहा है अडवाणी को दे दिया, रिलायंस वालों को दे दी, इनको मिलेंगे मोटे पैसे, करोड़ों रुपए मिलने इनको, हम कहाँ जाएंगे? LIC वाले तो मजे लेंगे, एक तो मोटी मोटी तनख्वाहें ले रही है, ऊपर से इन लोगों से सौदे कर करके और अपनी जेबें भर रही है। हम कहाँ जाएंगे बताओ ना, हम कहाँ रहेंगे जाके? बिल्डिंग में तो पार्क थे, कुछ इतना अच्छा पार्क बना हुआ था, बच्चे शादी, अपने बच्चे अपने घर में हैं, कोई पार्क वाली जगह भी अवैध हम बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? अब ये बात है कि LIC कह रही है कि पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज करनी है, मगर ऐसा क्यों है? LIC ऐसा क्यों कह रही है कि ये बिल्डिंग करनी है, और जब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कोई आदेश भी नहीं आए हैं उसके बाद क्यों ऐसी चीजें? वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी चला रहे हैं। आज तक 2002 से ये केसेस चल रहे हैं और उन्होंने कभी हमारे से आके ये नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्यों, क्या दिक्कत है आपको। उन्होंने तो ये किया, हमारा किराया 60 रुपये था 2002 से 3200 रुपये किराया कर दिया, उसकी लंबी लाखों रुपए हमारे पे एरिया छोड़ दिया। हम क्या कहाँ जाएं अब? और जो आपने मेंटेनेंस को लेके बात की थी कि मेंटेनेंस जो है वो समय समय पर नहीं होती, बिल्कुल नहीं हुई, आज तक नहीं हुई मेंटेनेंस, और हम लोगों को करने भी नहीं देते हैं। आपको बताऊं, एक राजा राम था पहले, जब मैं आई थी शादी करके, राजा राम था वो, उसके बाद वो जरा सा भी होता था ठीक कर देता था। पहले जो लग रहे मनी राम था, रोशन लाल था, वो यहाँ ऑफिस था इनका, यहाँ किराया हम देते थे। उसके बाद जब से वो मरा तब से इन्होंने मेंटेन बंद कर दी। जब मेंटेनेंस नहीं होगी तो हालत तो इसकी खराब होगी ना। लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से पूरी मेंटेनेंस करने की, जो घर बंद है उनको भी करने के लिए भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम पूरा मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखें। हम बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देते इसको, पूरा अपनी स्थिति से। अगर ये LIC वाले हमें परमिशन ही नहीं देते, इनके गार्ड आ जाते हैं, जो भी हम काम करवाते हैं रात को आके गार्ड उसको तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। इन्होंने अपने गार्डों को भी ऐसा सिखा रखा है, वो बदतमीजी भी करेंगे हमसे और हमारे जो बनाई हुई चीजें उसको भी तोड़ेंगे, जबरदस्ती तोड़वाते हैं वो अपने गार्डों से। ऐसे गार्ड इन लोगों ने हमारे ऊपर बिठा रखे हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम कि LIC ना तो खुद रिपेयरिंग करती है और ना रिपेयरिंग करने देती है। इस बिल्डिंग को गिरासू उन्होंने घोषित कर दिया है जानबूझ के। आप इसकी जांच कराइए, समय समय पर हमें रिपेयरिंग करने दीजिए। और इन्होंने 40 साल बाद अचानक एक रात में ही किराया बढ़ा दिया। 40 साल में तो इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि हमसे हमारे साथ बैठक करिए। किराया कब बढ़ाएगा आप? किराया इन्होंने 2002 में नोटिस भेज दिया। अगर 100 कितना था पहले और कितना बढ़ा दिया? पहले 61 रुपए था, उसका इन्होंने 4000 रुपए कर दिया सीधा, 4000 एकदम ही। और 15 दिन के अंदर नोटिस दे दिया, इनकी कोर्ट में ही एस्टेट ऑफिसर को बिठा दिया और एक तरफा फैसला दे दिया। आप मुझे बताइए कि इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल जरूरी है। LIC को कोई तो पूछे कि कर क्या रहे हैं, इनकी मनमानी हो रही है। ऐसे अपाहिज लोग रह रहे हैं, कुछ परिवार तो ऐसे हैं कि जो कि खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो है कि 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे जिंदा वो। तो मतलब झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए वोट बैंक है, हम लोग क्या वोट बैंक नहीं है? हम लोग क्या उत्तराखंड के निवासी नहीं है? तो
ये कुछ तो मतलब कोई प्रदेश सरकार, कोई मंत्री हमारी मदद को आए। हमें पहले मदद मिली है प्रदेश सरकार से, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही मतलब LIC हमें सड़क पे लाने के लिए तैयारी कर चुकी है और पूरा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। इनसे पूछा गया आपके पास किराएदारों की सूची होगी जो 1958 से पहले के किराएदार हैं, ये मालिक ही नहीं है। इन्होंने सेठ बंसराम से बिल्डिंग टेक ओवर की थी क्योंकि उसने लोन रीपे नहीं किया था। आप पूरी जांच करिए ना। LIC ठीक है, उनके पास पैसा है, उनके पास वो बड़ा सिस्टम है, वो भ्रम फैला रहे हैं। हम लोग यहाँ से सबसे बड़ा सवाल जो अब यही है, अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि LIC ऐसा करना क्यों चाहती है, कि इस बिल्डिंग को जो गिराने की जो बात कर रही है वो क्यों करना चाहती है। LIC की अच्छा मुझे अगर ये बिल्डिंग गिरासू है तो LIC के खुद के एम्प्लॉय इस बिल्डिंग में क्यों रह रहे हैं? उनको उन्होंने अकोमोडेशन क्यों नहीं दी है? आप देखिए ऊपर रहते हैं, यहाँ पे आप जांच करके आइए। LIC की एम्प्लॉय यहाँ रहती है, 3-4 एम्प्लॉय रहते हैं, तो वो उनको क्यों उन्होंने जगह दे रखी है? अगर गिरासू है तो उनको पहले उनकी चिंता करती ना। तो हमको जगह दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें यहाँ बैठना है। अगर आपको खाली कराना चाहते हैं, आप इसे बेचना चाहते हैं किसी भी उद्योगपति को, आप बेचिए, लेकिन हमें तो पूरा विस्थापित करिए। टीरी हमें जगह दे दीजिए। जिसकी रोजी रोटी चली जाएगी वो कहाँ जाएगा, मुझे ये बताइए ना। वो कहाँ जाएगा? रात उम्र कितनी है आपकी? 71। और इस बिल्डिंग को भी लगभग इससे कितने साल हुए होंगे बिल्डिंग को? इतने ही हुए। तो आपने बचपन से लेकर अभी तक ये पूरी बिल्डिंग देखी है? हाँ। तो अभी तक जो है बिल्डिंग, हाँ जी, बचपन यहीं गुजरा है। तो अब जो बात है कि इस बिल्डिंग को धराशायी करने की बात की जा रही है, तो वो क्यों की जा रही है? क्या ऐसी बिल्डिंग में कुछ ऐसी जो चीजें सामने आ रही है, वो तो यही आ रही है कि बिल्डिंग जो है पुरानी हो चुकी है। 2012 में बिल्डिंग का एक हिस्सा भी गिर गया था। माफी चाहता हूँ आपकी बात काटने के लिए। इससे भी पुरानी बिल्डिंगें हैं देश में, नहीं देहरादून में भी है। इससे 500 साल पुरानी बिल्डिंग है। वो क्यों बची हुई है? क्योंकि उनकी मेंटेनेंस होती है। LIC साहब एक RTA डाल के ये पूछिए कि आपने जब से इस बिल्डिंग को टेक ओवर किया है, इस पे आपने कितना खर्चा किया रिपेयरिंग के ऊपर? एक वो छज्जा गिरा किसी, वो ठीक है, वो गलती थी, वो LIC को मालूम है, वो भी गिराया गया है, वो भी LIC ने गिराया है। इसलिए LIC ने छज्जा गिरा के जानबूझ के भ्रम फैला दिया कि बिल्डिंग गिरासू है। और जो मकान खाली होते जा रहे हैं उनको ये बंद कर रही है। कोई निकासी नहीं है, पूरा पानी बिल्डिंग में गिर रहा है, ऊपर पेड़ उगे हुए हैं। वो जो बिल्डिंग को जो छज्जा गिरा है वो LIC ने ही गिरवाया है। आप सामने देखिए, ओल्ड कनाट प्लेस है। आपको लगता है कि ओल्ड कनाट प्लेस में कुछ है? ये तो न्यू कनाट प्लेस है। वो सारा देखिए आप, सारा ओल्ड कनाट प्लेस है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ एंड तक। वो तो गिरासू नहीं है, लेकिन इसको जबरदस्ती आप लोग, हमारे पीछे LIC वाले पड़े हुए हैं कि खाली करवाना है, क्योंकि हम कह रहे हैं हमें कुछ इंतजाम कर दो, हम बिल्कुल जाएंगे यहाँ से। आप हमारे को कुछ दो तो सही, हमारे लिए कुछ सोचो तो सही। हमारे लिए नहीं सोचना है। वो बस आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दी है ये जगह उन लोगों ने। अब हमें उनको मोटे मोटे पैसे मिल रहे हैं, इसलिए हमसे खाली कराएंगे वो। उसमें हमारी व्यवस्था कहीं नहीं है। ऐसा है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो सबसे पुराना रहने वाला हूँ। और सन 1950 से मैं इस जगह में रह रहा हूँ और उसके 1950 से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। और अब जो है 2022 हो गया है, तो 2022 तक मैं यहीं पे हूँ। मेरी उम्र जो है 80+ है और मैं कहीं और जाने के लायक भी नहीं हूँ। और ना मेरा कोई बेटा है। मेरी वाइफ भी 2 साल पहले डेथ हो गई है। मैं बिल्कुल यहाँ अकेला ही रह रहा हूँ और पता नहीं मैं कैसे अपना जीवन जो है बसर कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ से निकाल भी दिया तो मैं क्या खुली सड़क पे रहूँगा? नहीं रहने का कोई LIC ने कोई इंतजाम किया है। इसका फर्ज ही बनता कि एक बुजुर्ग की सेवा की जाए। उल्टा बुजुर्ग को बाहर निकालने की ये चेष्टा करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? इसके लिए शिकायत की थी आपने किससे? शिकायत अब जैसे हमारे पास कोई आ रहा है, मीडिया वाले आए हैं, मीडिया वालों को हम कह रहे हैं, LIC आएगा उनको भी हम कहेंगे। चिट्ठियाँ मुझे LIC की आ रही है, उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है और जो जस्टिफाई होना चाहिए वो मेरे साथ करें, उसके लिए मैं तैयार बैठा हूँ। LIC जब यहाँ पर LIC वाले कोई कर्मचारी यहाँ पर आए, आपसे बातचीत की या कुछ बोला, या बिल्डिंग के अंदर गए, कहीं आपके कमरे देखे कि कैसी स्थिति है, या फिर वैसे ही बोल दिया? वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने देखा है कि आप तो बिल्कुल सही जगह पे सही तरीके से जा रहे हो, आपकी बिल्डिंग बिल्कुल सही है। और वो बाहर मीडिया वालों को कहते हैं कि बिल्डिंग खराब है। बिल्डिंग का आप मना कीजिए, बिल्डिंग कहाँ से खराब है? बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो बिल्डिंग रिपेयर मांगती है और रिपेयर जो है इन्होंने ये
62 साल से एक पैसा नहीं लगाया बिल्डिंग पे, और आदमी का कोई भी तबीयत खराब होती है वो अपना इलाज नहीं करता, इलाज करने ठीक हो जाता है। कोई ऐसा बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे हमारी मोटी अगर रिपेयर मांगती है की जाए तो बिल्डिंग में कोई डिफेक्ट ही नहीं है, और जर्जर का बहाना तो ये इसलिए हमें निकालने के लिए कर रही है, जर्जर का बहाना लगा रही है। जर्जर बिल्कुल नहीं है, वो 2 जाल भी इस बिल्डिंग में सही हैं, और जर्जर होती है जालों में निकल नहीं जाती, वो बिल्कुल एज इट इज है। हमारे सामने जो ओल्ड कनाट प्लेस है वो देखिए, ये न्यू कनाट प्लेस से ज़्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है कि वहाँ वो रिपेयर करती हैं रहती हैं, ये यहाँ रिपेयर करने नहीं देते, तो इनका फर्ज बनता है कि इसको रिपेयर किया जाए, रिपेयर करें। बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है, जर्जर का नाम निशान नहीं है, ये जान के जर्जर के कह के हम लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं, इनका यही। आप लोगों को यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो आपने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए आज से 3 साल पहले आ गए थे, मगर कोविड के चलते जो है वो खाली नहीं किया गया, तो आपने कहीं कंप्लेंट की, किससे कहा कि हमारा जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग बिल्कुल सही है? हमारे को मौका ही नहीं दिया गया। हमसे LIC वाले हमेशा खाली कराने के लिए आते रहे, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी क्या दिक्कत है या क्यों आप हमको जगह नहीं दे रहे हैं। हम उनसे तो तब बोले ना जब हमारे से पूछा जाए। आप ये देखिए कि ये बिल्डिंग हमारी गिरासू नहीं है, जो हमारी नगर निगम की बिल्डिंग है वो 1922 की बनी हुई है। आप आज भी जाके वो लिखा हुआ है उनके बोर्ड के ऊपर, मेंटेन्ड है, इसलिए आज वो 100 साल की बिल्डिंग होने जा रही है, जिसमें हमारे मेयर साहब भी बैठते हैं, नगर आयुक्त भी बैठते हैं, सभी लोग वहाँ पे बैठते हैं। हम लोगों को ना मेंटेनेंस करने दी जाती है, ना LIC खुद कर रही है। बिल्कुल, जैसे ही आपने देखा कि कुछ समय पहले की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है कि किस प्रकार से ट्विन टावर जो है वो जमींदोज हो गया था, उसको जमींदोज किया गया। अब उसी के साथ जो है अब देहरादून की जो ये बिल्डिंग है, जो ये इमारत है, तो उसको भी जमींदोज करने की बात की जा रही है। हालांकि लोगों का इस पर क्या कहना है वो भी आपने देखा कि जो बिल्डिंग है वो इस हालत में नहीं है, इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, इसकी जो टेक ओवर जो किया था LIC को जो दी गई थी ये बिल्डिंग, उसके बाद जो है इस पर मेंटेनेंस नहीं की गई, नगर निगम को इसका टैक्स नहीं पे किया गया। अब उन सब चीज़ों से बचने के लिए इस बिल्डिंग को जमींदोज करने की बात कर रही है LIC, और इसी के चलते जो बातें भी ये सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि इसको खाली किया जाए। मगर हालांकि लोगों ने क्या कहा कि ये सब जो है मेंटेनेंस ना करने की वजह से, उन सब चीज़ों से बचने की वजह से ये सब चीज़ें कर रही है LIC की जो बिल्डिंग है वो भी बिल्कुल बगल में। अब मैं बिल्डिंग के पिछले हिस्से में इस वक्त मौजूद हूँ, और इस बिल्डिंग की जो हालत है, जो स्थिति इस बिल्डिंग की बनी हुई है, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। एक बार कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाएं, और दीवारें जो है उस पर जरा जूम करके दिखाएं कि जो दीवारें हैं वो किस स्थिति में है यहाँ पर, और जो यहाँ पर लोग हैं मौजूद उनके लिए प्रशासन की ओर से कोई सुविधाएं नहीं है। ये बिल्डिंग का पिछला हिस्सा है, ये भी आप देख सकते हैं। इस ओर की बात करूं तो इधर भी पिछला हिस्सा है, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला रहती है, एक अपाहिज लोग भी कह रहे हैं यहाँ पर कि वो भी रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। बुजुर्ग महिला जो है वो अकेली रहती है। आप यहाँ पर देखें आगे तो एक व्यक्ति है जो व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करूंगी कि जो अब यहाँ की जो बातें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए वो कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? ठीक है, ये अकेले हैं, इनका कोई नहीं है, और ये कहते हैं अगर मुझे यहाँ से आप खाली करवाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जिस दिन भी कोई यहाँ पे आएगा ये कह रहे मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा ये बताओ। कितना देखो घर देखो इसका, माता पिता इसके है नहीं, वो डेथ हो गई, वो फोटो कौन करते हैं? इनके केयर टेकर है, वो इनकी देखभाल करते हैं। तो अब देखिए आप जो यहाँ पर स्थिति है वो इनकी हालत आप देखिए, इसके देखते हैं अब इनके लिए कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ इनको भेजा जाए, क्योंकि अब यहाँ से खाली करके अब ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके लिए वैसे जीवन व्यतीत करना बड़ा मुश्किल है, और उसी के साथ अब जो है इस बिल्डिंग को खाली करके कहाँ अपना ठिकाना ढूंढेंगे वो। और जो उनकी आप
हालत देखें, उसको देखकर आप सोच सकते हैं कि इस स्थिति में कहीं और जाना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। क्या नाम है दादी आपका? इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागवंती देवी है। हाँ, कितने सालों से रह रहे हो? मैं तो मुझे 70 साल हो गए बेटा यहाँ रहते हुए। क्या काम करते हो? मैं खाली प्रेस का काम करती हूँ मैं। अब इसके बाद जो है खाली करके कहाँ जाओगे? अब मैं क्या बताऊँ, मैं बेटे गाँव कहाँ, मेरे तो कहीं मैं किराए पे भी नहीं ले सकती कहीं मकान, क्योंकि मेरा आदमी नहीं है। लड़का मेरा एक कोई नौकरी चौकरी नहीं मेरे बच्चों की, वो कपड़े की दुकान पे काम करता है मेरा लड़का। तो अब कुछ आपने किसी को कहा कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? LIC का ऑफिस बिल्कुल बगल में, गए थे वहाँ पर बातचीत करने? ना मेरे कोई बात नहीं करनी, यही आए थे बच्चे थे, तो आप लोग आए ना, यही से मैंने बात करी उनसे। मैंने कहा मैं आप बताओ मैं जाऊंगी कहाँ मैं यहाँ से, इतनी उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी लेकर के यहाँ से। ये तो मेरा बरसों से मेरा काम लगा हुआ है, मेरा प्रेस का मेरा काम जमा हुआ है मेरा यहाँ, तो मैं रोटी खा लेती हूँ तो अपनी बना के। मगर बिल्डिंग भी तो ऐसी हालत में है, वो कभी भी गिर सकती है, ऐसा कहना है। वो मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं मैडम मैं मानती हूँ बेटा, ऐसी बात है, पर क्या करूँ मैं मजबूर हूँ बेटा। मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मेरे को चिंता के मारे। ये देखिए आप, इस तरीके से जो है यहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं, ये बंद किया गया है। थोड़ा सा दिखा दो जरा ताला, थोड़ा सा। ये देखिए आप किस प्रकार से ताला लगाया गया, और नोटिस भी यहाँ पर लगाया गया है, LIC द्वारा लगाया गया है नोटिस। यह संपत्ति भारतीय जीवन बीमा निगम की है, अतिक्रमणकारियों को दंडित किया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। और इसी के चलते जो है वो इसको यहाँ पर ताला लगाकर जो है अतिक्रमणियों को हटाया जाएगा, ऐसा कहकर यहाँ पर तमाम जो है जगह खाली की गई है। तमाम जो लोग यहाँ पर रहते थे अपने परिवार के साथ, उनको यहाँ से खाली करके इन जगहों पर ताला लगाया गया। हालांकि अभी भी यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं और उनके लिए ये अब एक बहुत विकट परिस्थिति बन गई है कि ऐसे में वो जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि आप यहाँ पर भी देखिए जरा, इस पर भी ताला लगाया गया है। यहाँ पर देखिए ये भी जो है ये भी बंद किया गया है, ये भी खाली कर दिया गया है, और साथ ही नोटिस लगाया गया है। नोटिस के साथ जो है यहाँ पर जो जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे उनकी जो घर थे वो खाली कर दिए गए हैं, और अब यहाँ से वो लोग जाने को मजबूर है। हाँ जी अंकल जी, ये बताइए कि जो LIC जो है अब आपको पूरी बिल्डिंग खाली करने के लिए कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नाम पे कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर है कि आपको बिल्डिंग खाली करनी है। तो आपने क्या इसके बाद कहीं शिकायत डाली, किसी से बातचीत की कि भैया हमें नहीं खाली करनी? आपने कहीं शिकायत दर्ज की हो अपनी? मैडम पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारा बाजार अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं हारा। सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक ही व्यक्ति कोहली साहब अपने एक गोडाउन का केस हारे हैं, एक केस हारे हैं। एक केस हारने का मतलब ये नहीं होता कि पूरी बिल्डिंग केस हार गई है। अभी सबको राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और ये जो हमारे को झूठ बोल के डरा के धमका के कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई वो नहीं है, अभी हम कोई सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ रहे, अभी हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पूरे खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति कोहली साहब अपने गोडाउन का केस हारे बस। तो ऐसे में LIC को क्या फायदा है कि अगर आपका पूरा यहाँ से जो खाली करवाने की बात करिए, बिल्डिंग को धराशायी करने की बात करिए, तो ऐसे में LIC क्यों चाहती है कि ऐसा हो? ऐसे में क्या फायदा है उनका? क्योंकि आप सबसे बड़ा सवाल इस बीच में यही खड़ा होता है। चंद सिक्कों की वजह से उनको कहीं से कहीं तक अपना प्रमोशन, अपना इंक्रीमेंट, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे ऐसे गलत काम कर रहे हैं अपने इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए, और ऐसा कोई उसका मकसद नहीं है। उनका चंद पैसों के लिए कि उनका प्रमोशन हो जाएगा, उनका इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, और कोई इसके पीछे उनका वो नहीं है। इसमें हमारे को डरा के धमका के, मतलब वो कभी तो क्या होता है स्टेट के लीगल के लोग अपने साथ सिक्योरिटी गार्डों को ला के बाजार में ऐसे आते हैं जैसे कि गुंडा राज हो। जब आते हैं 20, 30, 40 लोग आते हैं, किसी की दुकान में कोई चस्बा करना हो, किसी की दुकान में कोई वो करना हो, तो 40, 50 लोग गुंडा राज की तरह आते हैं और लोगों को धमकाते हैं, दुकानदारों को धमकाते हैं। 80, 90 साल के बुजुर्गों को ये कहते हैं कि तुम अपनी दुकान से बाहर निकलो। मतलब उनका मकसद तो ये सब हुआ आपके साथ? आपने कहीं स्थानीय पुलिस स्टेशन में कहीं कंप्लेंट की हो? बिंदाल जो यहाँ पर बिंदाल पुल पड़ता है, वहाँ की जो चौकी है उसमें आपने कभी कंप्लेंट कुछ डाली हो अपनी ऐसी? नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं किया, क्योंकि उस टाइम हमारा पूरा बाजार एकत्रित हो जाता है। हम लोग इनको मना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, परंतु ये रिक्वेस्ट नाम की कोई चीज समझते ही नहीं है। ये डरा के धमका के चले जाते हैं बस। हमने आज तक कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं डाली। और अब जो है कई घर खाली भी हो चुके हैं, जब बात आपके घर पे आएगी, आपकी दुकान पे आएगी, क्या तब भी आप कंप्लेंट नहीं करेंगे?
नहीं कंप्लेंट कि अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के नाम पे आपके सारे झूठ बोल रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पे सबको झूठ बोल के डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ही व्यक्ति केस हारे हैं, कोहली साहब, वो भी अपने सिर्फ गोडाउन का। सुप्रीम कोर्ट अभी तक हमारे बाजार में से ना तो कोई गया है और ना कोई अभी तक किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है। हाई कोर्ट से हम लोग हारे हैं, हाई कोर्ट के बाद हमारे लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पूरे खुले हुए हैं। जी धन्यवाद। वाकई क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश नहीं है तो फिर इन लोगों से इनका मकान क्यों छीना जा रहा है, इनकी रोजी रोटी इनसे क्यों छीनी जा रही, और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश हैं तो इन लोगों की जो बात है उसको सच्चाई के तौर पर दिखाया जाए, इनको वो पेपर दिखाए जाए कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या वाकई क्योंकि इस जो पूरी बात है, जो इस बिल्डिंग को धराशायी करने की बात की जा रही है, उसमें 3-4 बातें सामने आ रही है। लोगों का ये कहना है, कई लोगों का, कि बिल्डिंग का एक माला खाली करने की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। और अगर हम बात करें LIC का पक्ष रखते हुए तो LIC के जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि पूरी बिल्डिंग को खाली करने की बात की जा रही है। अगर इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ बात सच है, सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ आदेश है, इसको जानने के लिए LIC के जो कर्मचारी है जब यहाँ पर बिल्डिंग खाली करने आते हैं तो उनको अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वो नोटिस दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वाकई ही ये आदेश दिए गए हैं। और इन लोगों को जो इनका मकान खाली करने के लिए, दुकान खाली करने की बात की जा रही है, इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबे समय से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में कई लोगों का कहीं जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई लोग ऐसे जो बुजुर्ग हैं, बहुत लंबे समय से परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेगी। अब जितनी बात ये पूरी थी उसमें ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये है कि 21 तारीख को ये पूरी बिल्डिंग खाली हो जानी चाहिए और उसके बाद इस बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा। अब एक इंतजार रहेगा 21 तारीख का कि 21 तारीख तक, जो 21 सितंबर आने वाला है, क्या तब तक ये बिल्डिंग खाली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर हो जाती है तो उसके बाद इस बिल्डिंग को कब धराशायी किया जाएगा और जो यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।